शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भगवान के वो परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए आज हम लोग इस शिविर का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पधारे सभी साधकों को, शिविरार्थियों को हमारा सप्रेम हरिओम। मुझे यहाँ कर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर ये शिविर करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इस आश्रम से हमारा गहरा नाता संबंध रहा है। जैसे अभी मोना जी ने बताया, यहीं पर हम लोग पढ़ते रहे, यहीं पर वेदांत का सारा प्रशिक्षण प्राप्त किया पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी के आचार्यत्व में, और फिर यही सेवा कार्य भी मिला। 2 बैचेस लेने का एक कार्य दिया गया। तो मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। इस आश्रम में साधना शिविरों की परंपरा गुरुदेव ने ही प्रारंभ की। जिस वर्ष इस आश्रम का उद्घाटन हुआ तभी से शिविर की भी शुरुआत हुई। प्रारंभ में तो गुरुदेव ही उन शिविरों के आचार्य हुआ करते थे। वर्ष में 3 शिविर गुरुदेव लेते थे, मार्च महीने में, फिर मई महीने में, फिर अक्टूबर में। उसके बाद अपने मिशन के अनेक स्वामी जी लोग जो है वो भी शिविर लेते रहे। जून महीने में यहाँ पर हिंदी में हमेशा पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी लेते रहे। शायद आप में से कई लोगों ने वो शिविर अटेंड किए होंगे। कितने लोगों ने की रहा? काफी लोगों ने। तो उपनिषदों का मनन उन्होंने उस शिविरों में करवाया। और लगभग 8 उपनिषद हो चुके हैं। मुझको पूरी तरह याद नहीं, लेकिन शायद काफी हो चुके हैं जो स्वामी ने लिए हैं। तो विचार यही हुआ कि यदि उपनिषद के ही शिविर होते हैं जून में, तो क्यों ना नया उपनिषद लिया जाए, जो कि हुआ नहीं है हिंदी में। इसलिए इस शिविर का अपना विषय है श्वेताश्वतर उपनिषद। अब देखिए, इस शिविरों की उपयोगिता क्या है, क्यों ये शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रायः अपना मन या अपना जीवन व्यवहार में इस तरह उलझा रहता है कि अपनी ओर ध्यान देने का समय ही नहीं होता। हमारी वृत्ति कभी आत्मोन्मुखी होती नहीं, ईश्वरोन्मुखी होती नहीं। रोज के व्यवहार में ऐसे निमित्त तो उत्पन्न होते रहते हैं जो मन को बाहर दौड़ाते रहते हैं, मन बहिर्मुखी बना रहता है।
ऐसा कोई निमित्त नहीं आता जब हमारा मन ईश्वर की ओर चल पड़े, बहुत प्रेम भाव उमड़े भगवान के प्रति, या विरक्ति का भाव जागे। ऐसा निमित्त नहीं होता, कारण नहीं होता जिस कारण हम आत्मा की ओर उन्मुख हो जाए। तो ये शिविर एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी ओर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आपको और कोई दूसरा काम है नहीं, कोई आपको शादी अटेंड करना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, दुकान जाना नहीं है, और माता जी लोगों को तो बहुत आराम है, कोई भोजन नहीं बनाना है, सभी कार्यों से मुक्त है। तो अपने जीवन में ऐसा समय यदि आता है तो इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। देखिए, शिविर एक बहाना है, एक कारण है, यदि कोई कारण ही नहीं होता। बलात् हमको बैठाना पड़ता है कि अरे पूजा का समय है, थोड़ी पूजा करनी, थोड़ा उसमें जोर जबरदस्ती है। लेकिन एक बार आप बाहर आ गए यहाँ शिविर में, अब यहाँ पे अध्ययन होगा, श्रवण होगा, मनन होगा, तो अपने आप ही हम एक साधक की भूमिका में रह पाएंगे। यहाँ पर आप इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर आप शिक्षक नहीं है, वकील नहीं है। इस शिविर का नाम साधना शिविर है, तो जो साधना करे वही साधक है। साधक की परिभाषा में हम कई बार बताते हैं, साधक वही जो बाधक नहीं, ठीक है ना? तो अपना व्यवहार कुछ इस तरह यहाँ पर हो कि हम अपने लिए भी बाधा न बने, हो दूसरे के लिए। तो ऐसे ही साधना शिविर में हम इस उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं, और मुझको पूरा विश्वास है कि यदि आप एकाग्रता से, प्रेम पूर्वक, भाव से इसका श्रवण और मनन करेंगे तो निश्चित ही यह शिविर सफल होगा। देखिए, सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि कितने लोग शिविर में आए, ठीक है ना? सफलता का मापदंड ये है कि शिविर के पश्चात थोड़ी सी भी ब्रह्म जिज्ञासा जागी कि नहीं, कि ऐसा नहीं अरे जिज्ञासा लेकर आए थे यहाँ तो पूरी जिज्ञासा ही, प्रवचन इतने बढ़िया हुए कि जिज्ञासा ही क्या हो गई, खत्म हो गई, या विरक्ति जो थी वो आसक्ति में बदल गई। तो ये सफलता नहीं है। सफलता मतलब ये कि थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में आ जाए, इस और उपनिषद में जो उपनिषद के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाए, बस यही सफलता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये ध्येय या ये लक्ष्य लेके जब हम आए हैं तो इसकी हमको प्राप्ति बने। श्रवण के लिए, मनन के लिए भगवान की कृपा की बहुत आवश्यकता है। देखिए, यहाँ तक आना अपने आप में एक बड़ी बात है। गोस्वामी जी ने कहा है, गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जैसे मानसरोवर की यात्रा करनी है तो बोले काफी दिक्कत आती है, पर्वत है, पहाड़ है, नदी नाले, उसको लांग के। ऐसे ही ये सत्संग में आना तो बड़े बड़े पहाड़ लांघने पड़ते हैं। वो पहाड़ क्या है? ग्रह कारज, घर के काम, फिर अनेक विघ्न, बाधाएं। अब देखिए ना, कई लोगों ने रिजर्वेशन किया होगा लेकिन नहीं आ पाए। इसलिए यही सर आवत अति कठिन है, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिना कृपा के ये होता नहीं। कृपा का संकेत क्या है? कृपा अपने ऊपर हो रही है, कैसे देखें, कैसे समझे।
बोले लॉटरी का टिकट खुल गया हो तो कृपा है। बोले नहीं, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ये सत्संग यदि मिल रहा है तो पक्का जानिए कि भगवान की कृपा हम पर है। और भगवान ने देखिए हम लोग को चुना, ये चोदन अस। अपने इतने सारे लोगों ने सोचा होगा आने का, लेकिन नहीं आ पाए, ये कृपा है। अब देखिए उपनिषद का परिचय प्राय सभी लोगों को है। कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद उपनिषद न सुने हो। थोड़ा सा परिचय देके हम इस उपनिषद में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने सनातन धर्म का जो मूल धर्म ग्रंथ है वो है वेद। इसलिए अपने धर्म का नाम वैदिक धर्म है। उसको सनातन धर्म भी कहते हैं क्योंकि वेद सनातन है। अपनी संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहते हैं। हर चीज के पीछे वैदिक लगा हुआ है। वैदिक कर्मकांड ना, वैदिक विधि से पूजा हुई, ऐसा बोलते हैं। वैदिक विधि से विवाह किया गया। तो हर चीज में वैदिक क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अपना पूरा धर्म वेद पर रखा है। लेकिन एक जरा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने वेद कभी पढ़ा ही नहीं। पढ़ने के बाद छोड़ी दर्शन नहीं किया। इसलिए पूज्य स्वामी जी ने यहाँ पर मंदिर में वेद भगवान की स्थापना की। हम सायंकाल जाएंगे जब भगवान राम जी की आरती करने के लिए, तो वहाँ पर वेद भगवान है। तो वेद मूल धर्म ग्रंथ है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और हर वेद में 3 खंड है, 3 भाग है, 3 विभाग है। कर्म विभाग, उपासना और तीसरा ज्ञान। तो आप सुने होंगे कई बार, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। लगभग 80,000 से ज्यादा ऋचाएं मंत्र कर्म और उपासना की। कर्म की लगभग 80,000, उपासना की 16,000 और 4,000 मंत्र कहते हैं ज्ञान कांड, जिसे आत्मज्ञान बताया। तो ये जो उपनिषद है, ये उपनिषद ज्ञान कांड का नाम। उपनिषद में आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या, उपनिषद यानी आत्मविद्या। और इस आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या को ही वेदांत कहते हैं। ठीक है ना? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। और वेदांत ही उपनिषद है, उपनिषद ही वेदांत है। अच्छा, वेदांत मतलब क्या? चिन्मय मिशन में देखिए, वेदांत ही पढ़ते पढ़ाते गुरुदेव ने वेदांत का ही प्रचार प्रसार किया। तो वेदांत शब्द का अर्थ क्या है? स्मारय न तो शिक्षा है। आप लोगों को स्मरण करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतने शिविर अटेंड किए हैं, ये जानकारी तो है ही, लेकिन फिर भी। तो वेदांत मतलब वेदानाम अंत, वेदों का जो अंतिम भाग है। और अंतिम भाग का अर्थ अंतिम अध्याय नहीं, अंतिम भाग का अर्थ है अंतिम ज्ञान। क्योंकि वेदांत वेदों में कहते हैं सभी विषयों का ज्ञान दिया, सर्वार्थ प्रकाशक उसको कहा है। लौकिक विद्याएं भी भरपूर उसमें बताई, इसलिए धनुर्वेद, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, तो आर्किटेक्ट भी है, तो म्यूजिक भी है, पाक कला भी है, भोजन कैसे बनाया जाए, हाँ ये भी है, माला कैसे बनाई जाए ये भी,
नृत्य कैसा किया जाए ये भी है। तो लौकिक विषय जितने हम देखते हैं या समझ सकते हैं वो सारे विषयों का ज्ञान वेद है। लेकिन ध्यान से सुनना, वेदों का प्रयोजन केवल इन ज्ञानों में उलझ कर रहना नहीं है, ये सब सीढ़ियां हैं। मुख्य प्रयोजन है आत्म तत्व की अनुभूति, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, ये बात पक्की है। ज्ञानेन एव तु कैवल्यम, जो प्रसिद्ध वाक्य। तो सारे ज्ञान हैं, लेकिन फाइनल क्या है? वेद क्या चाहता है हमसे? तो बोले वेद यही चाहता है अपने आप को जानो और मुक्त हो। और ये जो अंतिम ज्ञान है, ये सार है, निचोड़ है, यही उपनिषदों में बताया है। इसी को वेदांत कहते हैं। कोई कोई लोग विनोद में कहते हैं ना, बोले वेदांत मतलब, बोले जब जीवन का अंत काल आ जाए तब जो विद्या पढ़ी जाए वो वेदांत नहीं है। या किसी ने कहा कि जब आप बेदांत हो जाए, दंत विहीन, प्राय लोग इसी तरह समाज में समझ, बोले ये सब बात नहीं करेंगे 80 के बाद। ऐसा नहीं है। नचिकेता ने देखिए बाल अवस्था में उसने प्राप्त, आदि गुरु शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी 8 वर्ष में तो सन्यास ले लिया। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी सारे अपने साथियों को बताते हैं, कौमारे आचरे प्राप्ति, बोले कुमार अवस्था से ही इस विद्या को प्राप्त करना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। तो इसका आयु से कोई लेना देना नहीं है। देखो, वैराग्य का संबंध आयु से बिल्कुल नहीं है, आपकी मनस्थिति से। हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे विरक्त होते जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसलिए वेदांत मतलब ऐसा नहीं कि आयु के अंतिम दिनों में इसका अभ्यास किया जाए। वेदांत मतलब आत्म तत्व का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और वो तो जिस दिन आपको जिज्ञासा जाग जाए उस दिन से शुरुआत। यदहरेव विरजे तदहरेव प्रव्रजे के साथ, जिस दिन वैराग्य आ जाए उस दिन निकल पड़े। अब देखो, जैसे आपके मन में आया कि ये उपनिषद सुनना चाहिए तो आप निकल पड़ेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूँ या आशा करता हूँ सब उपनिषद के श्रवण के लिए ही आए हैं, केवल साइट सीइंग के लिए नहीं आए हैं। स्वामी जी, आपने हमारी मन की बात भूल दी है, थोड़ा वो भी एक है लेकिन उसको साइड में रखिए। मुख्य जो प्रयोजन है वो उपनिषद श्रवणम मननम। अब देखिए, ये उपनिषद कितने हैं? तो कहते हैं मुख्य उपनिषद 10 है, और इन 10 उपनिषदों पे भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे, इसलिए इनको मुख्य उपनिषद कहते हैं। और उसके ऊपर आनंद गिरी महाराज ने टीका लिखी। तो 10 ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य सब आप जानते हैं, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्य, ये सब उपनिषद। इसके अलावा भी उपनिषद है, उनको गौण उपनिषद कहा जाता है। गौण का अर्थ ऐसा नहीं कि उनमें विषय जो है कुछ कम है, विषय वही है, लेकिन उसके ऊपर भाष्यकार के भाष्य हमको प्राप्त नहीं होते। जैसे कैवल्य उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद। अब श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी भाष्यकार का भाष्य नहीं है, लेकिन एक अन्य शंकराचार्य जी परवर्ती जो बाद के जो
शंकराचार्य हुए, उनका भाष्य इस पर है। आप लोगों के पास यदि ये पुस्तक होगी तो इसके ऊपर आप देखेंगे, संस्कृत में भाष्य है पूरा, लिखा भी शंकराचार्य, लेकिन ये वो आदि शंकराचार्य नहीं, क्योंकि प्रमाण क्या है तो बोले इसके ऊपर आनंद गिरी जी महाराज की टीका नहीं है और शैली भी थोड़ी सी भिन्न है, लेकिन काफी विस्तृत है, काफी विस्तृत है। तो ऐसे ये उपनिषद है। और देखिए उपनिषद, इसका भी अर्थ शायद आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी एक बार याद करा देते हैं। उप मतलब निकट, निश्चय पूर्वक। बोले उपनिषद में ऐसी विद्या बताई गई है जो आपको गुरु के निकट जाने पर ही प्राप्त होती है। उप मतलब गुरु के निकट है, और उप का एक दूसरा अर्थ भी है। उपनिषद में उस वस्तु का ज्ञान कराया है जो आपके सबसे निकट है ना। आत्मा से निकट कोई चीज है क्या? हम अपने से निकट, ये बोलना भी एक्चुअली गलत है। तो जो सबसे निकट प्रत्यक्ष वस्तु, इसको प्रत्यक्ष, उसका ज्ञान जिस ग्रंथ में वो उपनिषद। और निश्चय पूर्वक जब शिष्य गुरु के निकट जाता है तभी ही ज्ञान होता है, इसलिए नी। और शद के 3 अर्थ है, गति, विशरण, अवसाधन। गति का अर्थ है कि आज हम जहां बैठे हैं, जहां स्थित है, उपनिषद विद्या हासिल करने के बाद हमारी मनस्थिति कुछ और होगी, तो हमारी ऊर्ध्व गति होगी। तो जो ऊर्ध्व गमन कराने वाली विद्या है वो उपनिषद, जिसमें गति होती है, बल्कि सही हम कहें तो गति अगति के परे चला जाता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, तो वो कहीं फिर से पैदा नहीं होता ब्रह्मलोक में या देवलोक में, तो मुक्त ही हो जाता है। लेकिन कहने के लिए आज हम जहां हैं वहां से ऊंचे। और दूसरा है विशरण। विशरण मतलब नाश, बोले नाश करने वाली विद्या है। अरे बोले तब तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो विशरण मतलब नाश, बोले अविद्या का नाश जो विद्या करा है वो ही ब्रह्म विद्या है। और अवसाधन, अवसाधन का मतलब ढीला करना, शिथिल करना। गति, विशरण, अवसाधन। शिथिल करना, शिथिल का मतलब होता है ढीला करना। और किसको ढीला करना? तो बंधन को ढीला करना। यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बंधन प्रिय हो। कोई है क्या? बंधन प्रिय होगा तो हम एक काम करेंगे, आपको यहीं रखेंगे, दरवाजे दोनों बाहर से बाहर, कितनी देर आप आनंद ले पाएंगे। तो बंधन का अर्थ ही क्या है? दुखम। जहां बंधन है वहां दुख है। बंधन यदि हमारा ढीला हो जाए तो हम फिर निकल सकते हैं। किसी ने आपको बांध के रखा है, बोले कोई आके थोड़ा ढीला कर, फिर बोले हम कर लेंगे। तो ये ब्रह्म विद्या क्या करती है? सारे बंधनों से छुड़ाने वाली। इसलिए शद धातु का अर्थ हो जाता है, एक्चुअली धातु शदलरी, शदलरी से शद होता है, और शद के ये 3 अर्थ। तो ये 3 काम एक इस विद्या से हो जाता है। तो उपनिषद, इसलिए हेलो, हरिओम, हरिओम।
जनरेटर यदि सतत चलते रहे तो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो गति विशरण अवसान, भाष्यकार ने उपनिषद की परिभाषा दी, मतलब उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्चते। उपनिषद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, किसी ग्रंथ का नाम नहीं है। बोले महाराज आप ग्रंथ लेके बैठे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं ग्रंथ नहीं है। देखिए ग्रंथ तो एक माध्यम है, एक साधन है। वास्तव में उपनिषद ब्रह्माकार वृत्ति का नाम है। अपने भीतर ब्रह्म भाव जाग जाए, जीव भाव की समाप्ति हो जाए, यही उपनिषद है। उसके लिए ये शब्द रूपी उपनिषद, ग्रंथ रूपी उपनिषद अपने सामने, गौण रूप से इसको हम उपनिषद कहते हैं। लेकिन उपनिषद वास्तव में अंतःकरण में जो विद्या की उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं। इसलिए उपनिषद शब्द है ना, ग्रंथ न उच्चते। गुरुदेव भाष्यकार क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए, बस बोले वही उपनिषद है। अब देखिए इतने सारे उपनिषद आपने गिना है, तो क्या सब उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता है क्या? लोगों के मन में प्रश्न। एक संत ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि सब उपनिषद पढ़ें क्या? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले आपको यदि शेव करनी तो कितने आईने की जरूरत? हाउ मेनी मिरर्स यू नीड टू सी योर फेस? एक काफी है ना? छोटा सा टुकड़ा भी हो तो बस काफी है, दिख जाता है। लोग बस इतना टुकड़ा होता है जिससे केवल गाल दिख सके। छोटे छोटे से आईने होते हैं। तो आईना एक ही काफी है जिसमें हमारा चेहरा दिख जाता है। तो वैसे देखा जाए तो उत्तम अधिकारी यदि कोई है तो एक उपनिषद का श्रवण मनन निधिध्यासन कर ले तो हो गया। लेकिन उत्तम अधिकारी बहुत कम है, इसलिए अन्य उपनिषदों को पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, एक लाभ दूसरे उपनिषदों को पढ़ने का ये है कि कहीं सृष्टि का बहुत विस्तार से वर्णन है किसी उपनिषद, कहीं पर अधिकारी का वर्णन बड़ा अच्छा है, कहीं आत्मा का वर्णन अलग ढंग से किया है, कहीं सृष्टि का क्रम अलग ढंग से बताया है। तो आपको विविध आयाम देखने को मिलते हैं जब आप अलग अलग उपनिषद पढ़ते हैं। देखो अपना चेहरा हम रोज देखते हैं, कितनी बार देखते हैं? बोले पूछिए मत। कई बार देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना? इसलिए अलग अलग उपनिषद यदि आप पढ़ें तो आपके भीतर एक आनंद की अनुभूति होगी। अरे इस उपनिषद में ये बताया है, ये नया विचार है, ये नए ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। इसलिए ये उपनिषद 8 या 10 उपनिषद तो पढ़ना ही चाहिए, ये मुख्य उपनिषद। इसलिए अपने चिन्मय मिशन में परंपरा है ना, ये सारे उपनिषद गुरुदेव पढ़ाते रहे और उसको ग्रंथ के रूप में भी अंग्रेजी में उन्होंने प्रकाशन उसका किया। तो ऐसे ये 10 उपनिषद। अब आते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद। बोले ये कौन सा उपनिषद है? इसका एक तो उच्चारण पहले सीख लीजिए। कई लोग इसको श्वेताश्वेतर बोल देते हैं। हाँ, इसका है श्वेत अश्वतर, दोनों की संधि हुई है तो बना है श्वेताश्वतर। ठीक है, बोलिए जरा। हाँ, श्वेताश्वतर। अब ये उपनिषद के नाम अलग अलग है और उसका क्या नियम? तो आपको ये मजेदार बात सुनने को मिलेगी, कोई नियम नहीं है। ऋषियों की मौज है। ईशावास्योपनिषद ये नाम दिया, क्यों? तो बोले क्योंकि पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वम्। अब मुंडकोपनिषद, अब पहला तो कोई उसका मंत्र मुंडक से शुरू नहीं होता,
लेकिन कोई दूसरा उसमें भाव है, मुंडन करके जो विद्या हासिल की जाए, मुंडन मतलब सन्यासी बनकर, तो बोले इसलिए उसका नाम मुंडकोपनिषद। कठोपनिषद, कठ शाखा है, वेदों में अब शाखा है ना, तैत्तिरीय शाखा है, आरण्यक शाखा है, अलग अलग शाखाएं हैं। तो शाखा के ऊपर नाम हो गया कठोपनिषद। तो कोई नियम नहीं दिखता। केनोपनिषद, पहला मंत्र केन से शुरू होता है, केनेश्वरम परदि प्रेषितम मनः, है ना। कैवल्योपनिषद, तो उसमें कैवल्य शब्द आता है, कैवल्यम अश्नुते, कैवल्य फलम अश्नुते। तो यहां पर यदि ये नामकरण किया गया है तो इसके पीछे क्या कारण है? तो बोले श्वेताश्वतर नाम के ऋषि, इसी उपनिषद में अंत में उल्लेख किया गया है, श्वेताश्वतर नाम के ऋषि। तो ऋषि के नाम से उपनिषद। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? श्वेत अश्वतर, श्वेत मतलब तो सबको मालूम है, श्वेत मतलब क्या? काला। सब जाग रहे हैं ना, कभी थक के आए हैं तो इसलिए तो यात्रा करके। तो श्वेत मतलब सफेद, सफेद, धवल, स्वच्छ। अश्वतर, अश्व मतलब घोड़ा, तो बोले श्वेत घोड़ा, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अच्छा, इसमें अश्वतर है, अश्व घोड़ा, अश्वतर। अश्वतर का वैसे अर्थ होता है खच्चर, होता है खच्चर जिसको कहते हैं, वह अर्थ है। श्वेत अपने क्या कहते हैं, घोड़े के जैसा ही वो प्राणी है, लेकिन घोड़ा नहीं। हम यहाँ पर घोड़ा अर्थ ले सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा। अश्व, तो अब श्वेत अश्व क्या अर्थ हुआ? अश्व जो है वह उपनिषद में आता है इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियों के अर्थ में घोड़े का शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ये सारी इंद्रियां क्या है? तो बोले घोड़े हैं, घोड़े की तरह है। तो जिनकी इंद्रियां धवल है, ये अर्थ होगा श्वेत अश्वतर का। जिनकी इंद्रियां धवल है, सात्विक है, शुद्ध है, ऐसे ये ऋषि। बहुत बढ़िया अर्थ है। देखो, शब्द की गहराई में जाते हैं तो अर्थ निकल आता है। और संस्कृत की खासियत है, हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। तो जो संयमी जीवन जी रहा है, ये अर्थ हुआ। जिनकी इंद्रियां काबू में है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यास योगारूढ़ स्रोत। बोले जिनकी इंद्रियां अपने वश में है और इंद्रियां जो है परेशान नहीं करती। देखो, हमारी इंद्रियां बड़ी तड़पती रहती। एक संत ने बड़े मजाक में कहा, बोले सारी इंद्रियां जो है ना आंदोलन करती रहती है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आँख कहती है हमको ये देखना है, कान कहते हैं हमको ये सुनना है, जीभ कहती है हमको ये खाना है। चंचल होती है ना। लेकिन बोले जिनकी इंद्रियां शांत हो, जैसे जो पशु, पाले हुए पशु होते हैं, देखो वो यदि मालिक खड़ा हो जाएगा तो वो खड़े हो जाते हैं, बिना रस्सी के, बिना किसी बंधन के, कंट्रोल में होते हैं। जिनकी इंद्रियां मन के वश में है, तो ऐसे ही बड़े ऋषि हैं। और आप वेदांत पढ़ते हैं तो अधिकारी का जब लक्षण का वर्णन होता है तो उसमें आता है ये शम, दम, है ना, उपरति इत्यादि। उसके बिना वेदांत के अधिकारी होते नहीं। तो जिनकी इंद्रियां, जिनका मन, जिनका व्यक्तित्व
धवल है, सात्विक है, संयमित है। सत्वगुण का लक्षण ही है, जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना संयम बढ़ते जाएगा। गीता के 14वें अध्याय में आया है कि सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते। सत्वगुण आता है तो सारी इंद्रियां तेजस्वी, सारी इंद्रियां शक्तिशाली, सारी इंद्रियां संयम। तो बोले ऐसे जो ऋषि है वो इस उपनिषद के मंत्र दृष्टा है, इसलिए इनका नाम, इस उपनिषद का नाम हुआ श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, अब आगे चलें। उपनिषद की परंपरा ये है कि जहां गुरु और शिष्य दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को कहते हैं शांति पाठ या शांति मंत्र। यह उपनिषद यजुर्वेद का है, कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद है। तो उसका शांति मंत्र हम सबका परिचित सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। तो आइए जरा मिलके हम पहले इसका पाठ करें। ओम सहना भवतु, बोलिए सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। है ना परिचय का एक मंत्र। ओम सहनावतु, ओम भगवान का नाम, एकाक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, ओम प्रणव भी कहते हैं। इसका तो विस्तार इस उपनिषद में आने वाला है। तो ओम, गुरुदेव इसका बड़ा अच्छा अर्थ करते थे। हर मंत्र के पहले ओम आता है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो नहीं ओम क्यों? कई बार ये मैं बता चुका हूँ सत्संगों में हमारे। गुरुदेव का जो शैली थी थोड़ी विनोदी थी, बीच बीच में विनोद भी करते थे। तो बोले ये ओम शब्द इसलिए बोला जाता है, जैसे आप किसी को फोन करते हो, तो फोन करते हो तो पहले क्या बोलते हो? हेलो। हेलो कहते ही उसका जो ध्यान है वो आपकी ओर खींचा चला जाता है। ध्यानाकर्षण शब्द है, ध्यान को आकृष्ट करने के लिए हेलो। हेलो का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जैसे ही बोलते हैं हाँ, उधर से भी हेलो आया तो फिर हम आगे की बात करें। तो गुरुदेव कहा करते थे ओम मतलब भगवान के लिए हेलो है। ओम बोलते ही भगवान कहते हैं हाँ क्या बात है सुनाओ। तो नमः शिवाय, आपको नमस्कार। भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ओम शब्द का क्या है प्रयोग किया है। यहाँ पर भी ओम के तो बहुत गहरे अर्थ है, हम आगे देखेंगे। ओम सहनावतु, अवतु, अवतु मतलब रक्षा कीजिए। भगवान से प्रार्थना है, भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। अब रक्षा, क्या रक्षा करें, किसकी रक्षा करें, किस तरह से रक्षा करें? तो देखो, एक तो रक्षण होता है बाह्य रक्षण, है ना, शत्रुओं से, बाह्य संकटों से। लेकिन यहाँ गहरा अर्थ इसका ये है कि हमारे भीतर ये जो तत्व ज्ञान को सुनने की जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, बोले आप उसका रक्षण कीजिए। ये जो एक प्यास जागी है वो प्यास बुझे न, है ना। जिज्ञासा उसी को कहते हैं बोले जो मोक्ष तक ले जाए, अवगति पर्यंतम। असली मुमुक्षा या जिज्ञासा वही है बोले जब तक मुक्ति न मिले धारण करके रहे।
नहीं तो हमारी जिज्ञासा कैसी होती है कई बार, आगमा पाई ना, आने जाने वाली। शिविर अटेंड कर लिया तो एकदम जिज्ञासा बढ़ गई, शिविर गया तो हर धीरे 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 तो रहती नहीं, बल्कि और बढ़ते जाए। या अनुराग चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल। ये ऐसा अनुराग बढ़े कि जितना प्रेम भगवान से करें उतना प्रेम बढ़ते जाए। जैसे तुलसीदास जी में गोस्वामी जी ने रामचरित मानस के लिए लिखा, रामचरित जे तो बोलेगा सुनत अगाही। बोले जो कहता है हमने रामायण सुन ली, हाँ उसने सुनी नहीं। जिसने रामायण सुनी वो कहेगा अभी और सुनना है। अभी तो हमने केवल इतना ही भाग सुना, केवल एक ही आयाम देखा, एक ही आयाम सुना। मतलब जिसकी जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती है, प्रतिक्षण वर्धमान। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आप, हम तो प्रयत्न करेंगे लेकिन आपकी कृपा की बहुत जरूरत है। देखो श्रवण के लिए कृपा चाहिए, जिज्ञासा की उत्पत्ति के लिए कृपा चाहिए, टिकाए रखने के लिए कृपा चाहिए, हर कदम पे कृपा। तो इसलिए आप रक्षण कीजिए। अवतु सहनौ, नौ तो हम दोनों की, आचार्य और शिष्य दोनों। फिर सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु का मतलब है हम आनंद ले, भोग करें। बोले किसका भोग करें? तो बोले ये जो ब्रह्म विद्या अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमको रस आ जाए। ये ब्रह्म विद्या हमको थकाने वाली, उबाने वाली ना हो, बल्कि उसमें रस तत्व, आनंद तत्व हम खोज लें। देखिए ये होना चाहिए, ये नहीं कि उपनिषद सुनने के बाद अरे सिर दर्द हो रहा है, वाला गड़बड़। वी मस्ट एंजॉय, देन तो उसका मजा है। देखो कई बार हम भगवान से डरते हैं। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, भगवान से डरते हैं लेकिन भगवान में रमते नहीं। रमणीयता हमारे विषयों में ही। भगवान की पूजा कर लेंगे, भजन करेंगे, लेकिन आनंद के लिए कहाँ जाएंगे? मॉल में या बाह्य विषय में, पता है ना। भगवान में यदि आनंद को खोज लें तब क्या बात है। जो भगवान में आनंद देखता है उसी को कहते हैं भक्त। और जो डर डर के केवल पूजा करता है भगवान से, उसको कहते हैं आस्तिक। ठीक है ना। अब पूजा नहीं करेंगे भगवान नाराज रहेंगे इसलिए कर रहे हैं, बोले नहीं, उसमें आनंद तत्व। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में प्रारंभ में ही बताया, सतु अस्मिन सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? बोले प्रेम रूपा है, रस रूपा है, नीरस नहीं है। वैसे ये ज्ञान भी जो है नीरस नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्म तो क्या है? रसो वही स है, रस स्वरूप है, उपनिषद में आता है। वास्तव में वही रस रूप है, बाकी तो सब नीरस है, आरस है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बड़ा अच्छा पद लिखते हैं। बोले जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस शटरस अनरस वही जाते सीठे। बोले अभी मेरे को राम जी में वो प्रेम जागा नहीं है। ठीक है मैं करता हूं सब कुछ, लेकिन एक आकर्षण है, उससे पूरी तरह जुड़ाव वो नहीं हुआ है। यदि भगवान में प्रीति जाग जाती तो क्या सुंदर वो लिखते हैं। तो बोले नवरस शटरस मेरे को फीके लगते हैं, लेकिन अभी ये नवरस शटरस में ही आनंद मिल रहा है, इसका मतलब अभी राम रस मिला नहीं है ना। तो बोले ऐसा हो कि ये उपनिषद सुनकर मजा आ जाए, वाह, प्रसन्नता। उपनिषद देखो थकाने के लिए नहीं है, बुद्धि को थकाने के लिए नहीं है,
बल्कि आनंद तत्व जो छिपा हुआ है उसको प्रकट कराने के लिए। रामायण में गोस्वामी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकार, सकल जीव जगत दीन दुखारी। जो आनंद रूप परमात्मा हृदय में बैठा है, लेकिन हमारे आंखों में आंसू है, चेहरा मलिन है, मन दुखी है। बोले ये अजीब बात है। अरे भाई, शक्कर यदि आपके जीभ पर रखी जाए तो मीठी लगेगी ना। मीठी चीज यदि आपके मुख में है तो मीठा ही होगा। लेकिन यहाँ विचित्र बात है, मीठा परमात्मा बैठा है, लेकिन हम तो खट्टे बने हैं, दुखी है। बोले ये गड़बड़ है। तो ऐसा कुछ हो जाए कि वो अज्ञान आवरण हट के आनंद रूप परमात्मा प्रकट हो जाए। तो सहनो भुनक्तु, ठीक है ना। तो पढ़ाई या विद्या कई बार बड़ी थकान देने वाली होती है। और स्कूल में एक घड़ी के नीचे लिखा हुआ था, घड़ी के नीचे क्या लिखा था? बोले इस घड़ी की कभी भी चोरी हो नहीं सकती, क्योंकि सारे विद्यार्थियों का ध्यान लगातार उसके ऊपर होता है। नोबडी सत्संग में भी ऐसा होता है। बोले ऐसा न हो। सहनो भुनक्तु। अच्छा, सह वीर्यम करवावहै। मिलकर हम क्या करें? प्रयत्न करें। हाँ, मिलकर। देखिए, ये जो शिविर है या प्रवचन है या सत्संग है, इसमें दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है। ये नहीं अब वक्ता को बिठा दिया बस आप बोलिए। हम चाहे तो सो सकते हैं, चाहे तो उठ सकते हैं। यहां लिखा है सहवीर्यम। श्रोता और वक्ता दोनों की भूमिका है, दोनों की जिम्मेदारी। पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी हमेशा एक बात कहते रहे, बोले सत्संग में 3 बल काम करते हैं। 3 बल। एक होता है श्रोता का बल, श्रोता में श्रद्धा का बल होता है। श्रोता क्या लेके आता है? देखिए, आप सब लोग क्या लेके आए हैं? श्रद्धा, विश्वास, और तुम्हें अच्छा सुनने को मिलेगा। तो श्रद्धा का बल श्रोता के पास। वक्ता के पास क्या बल होना चाहिए? वो बल है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन होना तो यही चाहिए। उसके बाद साधना का बल होना चाहिए, ज्ञान का बल उसके पास होना चाहिए। श्रोता बड़ी अपेक्षा से आए हैं, लेकिन वक्ता में यदि वो न हो तो फिर सत्संग सफल नहीं हो पाता है, उसमें उतना रस नहीं। तो वक्ता की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, दूसरी बात, विषय को कुछ इस तरह वो प्रस्तुत करें कि श्रोता के मन में अगली कक्षा अटेंड करने की जिज्ञासा बनी रहे। ठीक है ना। ज्ञान का जो क्या कहते हैं ट्रांसफर करना उसकी जिम्मेदारी है, और इस ढंग से कि श्रोता की जिज्ञासा बढ़ते जाए। तो ये वक्ता की जिम्मेदारी है। तो श्रोता के पास श्रद्धा का बल, वक्ता के पास ज्ञान साधना का बल, और तीसरा जो बल है शास्त्र बल। दोनों को जोड़ने वाली जो चीज है वो क्या है? शास्त्र। वक्ता को मनमानी बात नहीं करनी चाहिए। अपने यहाँ पर वक्ता को प्रमाण नहीं माना है। ध्यान से सुनना, वेदांत में प्रमाण क्या है? उपनिषद, वेद, वेदा प्रमाण। शास्त्र की ही बात को कहे, व्यक्तिगत बात न कहे। इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है। तो शास्त्र अपने पास उपनिषद। तो सहवीर्यम करवा, मिलकर। अच्छा, वक्ता क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये इस पर निर्भर है कि श्रोता की कितनी इच्छा है। श्रोता के चेहरे को देख के वक्ता को ज्ञात हो जाता है, इसलिए वक्ता को ऊपर बिठाया जाता है। श्रोते के चेहरे सब दिखते हैं। देखो, भगवत गीता में भगवान क्यों बोलते चले गए? क्योंकि अर्जुन के चेहरे पर सतत एक भाव था कि ओ, इसलिए
इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं परम भूय प्रवक्षा ज्ञानानाम ज्ञान होता। परम फिर से बता रहा हूँ, भूय परम ज्ञान फिर बताता हूँ, पीछे बताया है फिर, क्योंकि तुम्हारी कुछ मुखचर्या कुछ इस तरह है जो मेरे को प्रेरित करे। तो ये है जिम्मेदारी। सहवीर्यम करवा तेजस्विनावधीतमस्तु। और प्रार्थना क्या की गई है, ये तो प्रार्थना रोज करनी चाहिए कि जो अधीतम, जो ज्ञान हमने लिया है, अधीत पठितम श्रुत है, वो कैसा रहे, तेजस्वी, ब्राइट, तेजस्वी। तेजस्वी ज्ञान ही काम का है, उसी को वास्तव में ज्ञान कह सकते हैं। मलिन ज्ञान कोई काम का नहीं। अच्छा, तेजस्वी ज्ञान की क्या क्या लक्षण है? तो बोले जब अवसर आए तब स्मरण आ जाए, ये है तेजस्वी। प्राय कई बार नहीं हो पाता। विशेष रूप से आप देखते हैं विद्यार्थी लोग परीक्षा के पहले याद है, परीक्षा के बाद में सारे प्रश्नों के उत्तर याद है, लेकिन बीच में नर्वस हो जाते, क्या हो जाते, तो सारा ज्ञान विस्मृत। बोले नहीं, तेजस्वी जब जरूरत है, पुस्तकस्तादु या विद्या परहस्तगतं न कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पैसे की जरूरत है, बहुत करोड़ों रुपए है, लेकिन जब चाहिए तब नहीं है अवेलेबल। अवेलेबल ज्ञान तेजस्वी उपलब्ध है, तो बोले ऐसा हो तेजस्वी ज्ञान। और अंतिम में क्या कहा, माविद विषावहे, आपस में द्वेष न हो। अब यहाँ द्वेष से सारी वो वृत्तियां ले लीजिए जिसके कारण आचार्य और शिष्य में संबंध बिगड़ता हो, ठीक है ना। ईर्ष्या है, मत्सर है, अहंकार है, ये सारी वृत्तियां क्या है, संबंध विच्छेद करने वाली विनाशी वृत्ति। तो बोले कोई इस तरह की वृत्तियां ना हो, बल्कि सकारात्मक वृत्ति। गुरु के मन में श्रोता के प्रति प्रेम भाव, और श्रोता का गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, ये आदर्श वातावरण। ऐसा वातावरण जब मन का होता है तब ज्ञान का आदान प्रदान बढ़िया से। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। हाँ, ममता और अभिमान को यहाँ लेके मत आइए। जैसे हमने अपनी चप्पल जूते बाहर छोड़े, ऐसे ही इन वृत्तियों को भी बाहर छोड़े। महाविद विषावह, ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति है। 3 शांति कौन सी है? 3 तापों की शांति हो जाए, त्रिताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आप जानते ही, आप अभी काफी हवा चल रही है, हाँ, तो कहीं ऐसे कुछ संकट ना आ जाए जिससे विघ्न अध्ययन में न पड़े। सारे देवता लोग कैसे रहे, शांत रहे। शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमः। आदि दैविक, आदि भौतिक मतलब इसी वातावरण में, समाज में, जिस वातावरण में बैठे हैं, यहाँ भी क्या हो, शांति हो। मजाक में हम लोग कहते रहे, आदि भौतिक शांति क्या है मालूम? ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, हाँ, ये भी बीच में सारे एकाग्रता को भंग कर देते हैं। तो आदि भौतिक अशांति न हो। और सबसे महत्वपूर्ण, बाहर सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन हमारा मन ही गड़बड़ करता है। आध्यात्मिक अशांति, इसको ताप भी कहते हैं ना, 3 ताप। तो आध्यात्मिक अशांति मतलब बैठे बैठे अचानक मन में अश्रद्धा आ जाए ग्रंथ के प्रति, आचार्य के प्रति, तो फिर कोई ज्ञान ग्रहण होगा नहीं। तो बोले इसे अश्रद्धा नहीं।
या फिर निद्रा देवी का आगमन न हो, निद्रा आते ही स्विच ऑफ, तो ये आध्यात्मिकता, ये विघ्न है। या शरीर में कोई एकदम दर्द शुरू न हो जाए, तो ये सब शांति शांति, इस तरह यहाँ पर ये शांति मंत्र है। हम यहाँ पर ये कक्षा पूर्ण करते हैं।